हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं स्लीव्स की कटिंग, और वो भी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम आपको हर साइज़ का स्लीव बताएंगे कि आप कितना साइज़ में क्या आपको नाप एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है या घटाना होता है। तो अगर आप डिटेल के साथ सीखने वाले हैं तो आपको पूरा अच्छे से ध्यान से सीखना पड़ेगा, बिना स्किप करके देखना पड़ेगा वीडियो को, ताकि अच्छे से समझ में आपको भी आए। देखिए, पहले तो आपको ये करना है कि पेपर को डबल फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करना है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए बैक साइड और फ्रंट साइड। इसलिए हम 2 कलर का पेपर लिए हैं। अब देखिए, इसको फोल्ड करके आपको रखना है, और जो आपका बंद वाला पार्ट है उसको हमेशा आपका लेफ़्ट साइड में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका खुला वाला है उसको आपको राइट साइड में रखना है। अब हमें देखना है कि जो हम ब्लाउज़ का साइज़ स्लीव बनाने वाले हैं वो आपका कौन सा साइज़ का ब्लाउज़ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेना है। तो अगर हम यहाँ पे 30 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो ये जो है हमारा आर्म होल का चौड़ाई कम से कम 8 इंच होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसा जैसा आपका साइज़ बढ़ेगा, जैसे कि 30 साइज़ का हम 8 इंच यहाँ पर ले रहे हैं, तो अगर हम 32 इंच का बनाएंगे तो हमें यहाँ पर आधा इंच बढ़ाना है, ठीक है। 8.5 इंच लेंगे। अगर हम यहाँ पर 34 साइज़ का बना रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पर 9 इंच लेना है, ठीक। जितना 2 इंच आपका बढ़ेगा उतना आपका यहाँ पर आधा आधा इंच बढ़ता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आधा इंच क्यों? क्योंकि दोनों साइड का हमारा स्लीव बन रहा है, तो हम आधा आधा इंच करके लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा 2 इंच हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में आधा आधा इंच करके 1 इंच हो जाएगा एक स्लीव में, और फिर दूसरा स्लीव में फिर आधा आधा इंच करके 1 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्लीव में हमें आधा इंच बढ़ाना है, जितना आपका 2-2 इंच बढ़ता जाएगा ब्लाउज़ में उतना उतना आपको आधा आधा इंच यहाँ पर बढ़ाना होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि ब्लाउज़ के साइज़ के हिसाब से हमें यहाँ पर बनाना है। तो हम यहाँ पर 30 साइज़ का ब्लाउज़ बनाएंगे स्लीव, तो यहाँ पर हमें लेना है 8 इंच, ठीक है। तो 8 इंच पर हम एक पॉइंट बना देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा ऊपर तरफ से खुला वाला साइड है वहाँ से हमें नीचे तरफ डाउन रखना है 3 इंच, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आर्म होल। उसके बाद हम यहाँ पर लिए हैं कितना 8 इंच, तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंच वाला पॉइंट। तो हमें क्या करना है कि हाथ का जो हमारा गोलाई का शेप है वो हम कम लेंगे, क्योंकि आर्म होल का गोलाई से हमारा हाथ का जो गोलाई है वो कम होता है। तो हम यहाँ पर पहले 1 इंच नीचे तरफ से छोड़ेंगे और इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें 1 इंच माइनस करना है और फिर इसको इस तरह से तिरछा करके मिलाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से अंदर तरफ लेना है 2 इंच, फिर इसको भी हम इस तरह से तिरछा करके मिलाएंगे। ये वाला हम इस तरह से मिलाएंगे। इसको हम इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हम कटिंग करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर इस जगह पे बहुत ही अच्छे से ये वाला जब हम फोल्ड करेंगे तो बराबर आएगा। वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आएगा। अब हमें क्या करना है कि स्लीव को बनाना है। तो स्लीव का जो हमारा लंबाई है वो हमें कम से कम 4.5 इंच लेना है। तो हम यहाँ पर 4.5 इंच पर एक निशान लगा दिए। उसके बाद हमें यहाँ से स्लीव्स का शेप देते हुए इसके ऊपर मिलाना है, ठीक है। अब हम जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं इसको हमें कटिंग करना है। देखिए, इस तरह से हमारा जो स्लीव है वो बन जाएगा। उसके बाद हमें स्लीव को इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा बैक साइड है उसको हमें लेके आना है फ्रंट पार्ट तरफ, ठीक है। तो ये हमारा है आगे का साइड फ्रंट पार्ट, और ये हो जाएगा हमारा बैक साइड मतलब पीछे का पार्ट।
तो हमें क्या करना है कि आगे का साइड में हमें गहराई का कटिंग करना होता है। लेकिन जब भी आप सिलाई करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम आगे का गहराई दिए थे वो हमें आगे तरफ ही जॉइंट करना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि एक कलर का जो स्लीव होता है, जैसे कॉटन का कपड़ा होता है, तो उसमें पता नहीं चलता है सीधा कौन सा है और उसका उल्टा वाला पार्ट कौन सा है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि जो हम आगे का गहराई का कटिंग करते हैं वो हम बैक साइड में जॉइंट कर देते हैं, फिर हमारा स्लीव जो है अच्छे से नहीं बैठता है। तो आपको इसको ध्यान देना है कि जो हमारा आगे का गहराई है वो हम ब्लाउज़ में आगे तरफ वाला पार्ट में ही जॉइंट करेंगे स्लीव को, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से लेके आना है पीछे वाला पार्ट को और इससे हमें इसको फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरफ से बढ़ाते हुए हमें ऐसे इसको फोल्ड करना है। फिर हमारा जो शेप बनेगा वो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम ओपन कर देंगे। अब हमें यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है। तो ये जो है ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसको निकाल देने से हमारा जो स्लीव है वो अच्छे से बैठता है और आर्म होल में झोल नहीं आता है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो है पूरा स्लीव बन के तैयार होगा। अब हम यहाँ पर जो तिरछा करके कटिंग किए थे वो हम क्यों किए थे तो वो आपको हम बताते हैं। देखिए इस तरह से आपको पलटना है, ये आपका पीछे का साइड हो जाएगा, उल्टा साइड इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हम स्लीव को फोल्ड करते हैं। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लिए। देखिए तो जब हम इसको फोल्ड किए तो यहाँ पर देखिए एकदम बराबर आया। इसको इस तरह से जब हम सिलाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला बराबर आ रहा है और इस तरफ से भी ये वाला बराबर आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे जो हो जाता है, जिसको इस अगर हम इसको सीधा रखते तो फोल्ड करते तो ये वाला हमारा यहाँ पे आता, फिर गंदा दिखता। तो ये क्या होगा, जब हम सिलाई करेंगे तो बराबर होके हमारा सिलाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भी करना है। अब इसको हमें ओपन करना है और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमारा जो स्लीव है वो कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, स्लीव समझ में आया होगा। एकदम सिंपल तरीका बताए हैं। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है समझने में तो प्लीज़ मुझे बताइए और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।